नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के भारत नगर में आज गांधी जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। समाज उत्थान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने कहा, आज गांधी जी को देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी लोगों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे पर देश को आजादी मिली। गांधी जी ने सत्य का रास्ता अपनाया, झूठ को पूरी तरह से त्याग दिया। सचिन गुप्ता ने कहा, दोनों महापुरुषों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलकर पूरे देश को एकजुट कर देश को आजाद कराया। अब समय आ गया है बाहरी ताकतों को उखाड़ फेंक दे। इस दौरान समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष नदीम मलिक, मुदस्सिर मलिक, अब्दुल जब्बार ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री को आज भी लोग भुला नहीं पाएंगे। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, इसलिए सभी को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस नेता शकील अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नौशाद आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन है, ये भी हमारा महापर्व है। जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं, ऐसे ही हम 2 अक्टूबर का पर्व हमें मनाना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को 2 अक्टूबर का महत्व भी समझाना चाहिए। आज के दिन हमारे यहाँ 2 शख्सियत का अवतरण, 2 शख्सियतों का जन्म उत्सव हम बना रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं। और दोनों की शख्सियत इतनी जबरदस्त रही है कि उनसे बाहर आना नामुमकिन है। वो एक विचारधारा थी। आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कहीं से कहीं तक कम नहीं थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे 1965 की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई पाकिस्तान से। इसके अलावा महात्मा गांधी एक ऐसी विचारधारा थे जिन्होंने अहिंसा और सत्य पे राह की चलने पे लोगों को जोर दिया। उन्हें सिखाया कि अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको कभी भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपके जितने कार्य हैं वो सारे सफलतापूर्वक होंगे। और इसी सत्य और अहिंसा की लाठी को जब वो लेकर चले तो पूरा देश उनके पीछे चला और इस हिंदुस्तान को आजादी का पर्व बनाने का मौका मिला। तो मैं आज आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा और अपने समस्त भाई जो और बुजुर्ग मेरे यहाँ बैठे हैं उनके उससे, आज हमें उनके विचारधारा का प्रण लेना चाहिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आज जो ताकतें हमारे समाज को, हमारे जितना भी समाज को बांटने का काम कर रही है, अलग करने का काम कर रही है और फिर से वापस इस इंडिया कंपनी को लाने का काम कर रही है, अडानी अंबानी जैसे बड़े साहूकारों को इस देश को बेचने का काम कर रही है, उन ताकतों को यहाँ से हटाने का काम हमें सबको मिलकर इकट्ठा होकर एक साथ करना चाहिए। भाई, जिस तरीके से इस पिछड़े क्षेत्र में 2 अक्टूबर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, आप देखते हैं कि लोग जागरूक हो गए, पहले से जागरूक हुए लोग। देखिए आरिफ भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें इसे धूमधाम से बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन उनकी विचारधारा को अपने दिल में और अपने दिमाग में भी ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उस विचारधारा को अलग रखकर चलेंगे और केवल जो है इसे एक पर्व के तौर पर बनाएंगे तो हम कभी भी इन भारी ताकतों के साथ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और आने वाला समय फिर ये होगा कि हम आजादी के जीवन को भुलाकर और दोबारा से हम जो है दूसरों के पक्ष में, जो दूसरों के अंदर में, वो आ जाएंगे। मेरा नाम जियाउद्दीन। आज गांधी जयंती किस तरह से देख रहे हैं आप? गांधी जयंती ये गांधी जी की विचारधारा है और ये एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व की जरूरत है। आज मोदी जी भी यूक्रेन युद्ध पर कह रहे हैं कि आज परमाणु युद्ध की जरूरत नहीं है, आज हमें अपने जो है ना बातों को एक पटल पर बैठ करके समाधान करने की जरूरत है। यानी कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो वैश्विक स्तर की आवश्यकता है। और जो नई जनरेशन है वो भी अगर अहिंसा पे चलेगी तो समझते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ नई पीढ़ी को और नए समुदाय के, भाई वो जो है गांधी जी की विचारधारा को जो है ना वो आत्मसात करे, उसको अपनाए और उसके अनुसरण के साथ में समाज में शांति व्यवस्था के राह पे चले। क्या आंदोलन चलाए गांधी जी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, जिसके द्वारा उन्होंने अहिंसा का रुख अपनाते हुए नमक कानून को जो ना उसका उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि नमक हम बना भी सकते हैं और इस पर जो दीवार लगाया जा रहा है वो अनावश्यक है। तो गांधी जी के जो आंदोलन थे वो सभी आंदोलन भारत के लिए बेहद क्रांतिकारी थे, जो अहिंसा के साथ किए गए थे। हॉस्पिटल की जरूरत है और मौसी अस्पताल की जरूरत है। उसके लिए जो है यहाँ के मुसलमानों को आवाज उठाना चाहिए कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, मौसी हॉस्पिटल दोनों खुले, क्योंकि जानवर भी बहुत ज्यादा है और यहाँ के जानवर जो है नगर रामनगर जाना पड़ता है जो काफी दूर है। और एक जो है आदमियों का भी जो है हॉस्पिटल यहाँ खुलना चाहिए, क्योंकि जो है ये सिविल लाइन हॉस्पिटल बहुत भीड़ भाड़ होती है और वहाँ पर जो है पेशेंट जो है जाते हैं तो बहुत लंबी लाइनें लगाना पड़ता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है मुसलमानों के इलाके में, ये पिछड़ा हुआ इलाका, इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए, इनकी गरीबी है, ये जो है सब समस्या
फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें।